Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 23 video, we have already solved some question of differentiation. Now student, in part 24 video, we will study about derivative of parametric functions. तो सबसे पहले हम यहाँ यह जानेंगे कि what is parameter. मीन्स पैरामेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे. समटाइम्स x and y are given as functions of a variable t. Then t is called a parameter. Let x equal to ft and y equal to gt. स्टूडेंट यहाँ x t का फंक्शन है तो y भी t का फंक्शन है, तो यही रीजन है यह एक पैरामेट्रिक फंक्शन होगा. मीन्स x यदि t का फंक्शन है तो y भी t का फंक्शन है, यही रीजन है कि यह एक पैरामेट्रिक फंक्शन होगा. स्टूडेंट यदि x थीटा का फंक्शन हो और y भी थीटा का फंक्शन हो तो हम कहेंगे कि वह एक पैरामेट्रिक फंक्शन होगा. देन यहां से हम dx अपॉन dt is equal to लिख लेंगे f dash t and dy upon dt equal to g dash t. For finding dy by dx, we divide dy by dt by dx upon dt. Means then we write dy by dx equal to dy by dt upon dx upon dt. This is equal to g dash t upon f dash t, where f dash t is not equal to 0. स्टूडेंट पैरामेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx when x equal to a into in bracket t plus sin t and y equal to a into 1 minus cos t. Now solution. Solution given x equal to a into t plus sin t. Let this is equation number first, and y equal to a into 1 minus cos t. Let this is second. Then dx upon dt. स्टूडेंट यहाँ हम dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो dx अपॉन dt इक्वल टू a कांस्टेंट है, तो हो जाएगा a इनटू t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस sin t का cos t. इसे हम लेट कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. एंड y इक्वल टू a into 1 minus cos t है, तो यहाँ से हम dy upon dt निकालेंगे. मींस इक्वेशन नंबर सेकंड को t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा dy upon dt इक्वल टू a into 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि माइनस cos t है तो आएगा प्लस sin t. क्यों? क्योंकि cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस sin t. दिस इंप्लाइज दैट dy upon dt इक्वल टू a into sin t. इसे हम इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर ले रहे हैं. 4 upon 3 implies that dy upon dt upon dx upon dt, this is equal to a into sin t upon a into 1 plus cos t. a से a डिवाइड हो जाएगा, dt से dt भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा dy upon dx इक्वल टू sin t upon 1 plus cos t
दिस इंप्लाइज दैट dy upon dx इक्वल टू sin t को हम लिख सकते हैं 2 sin t/2 into cos t/2 अपॉन 1 प्लस cos t की वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2। स्टूडेंट 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यही रीजन है कि 1 प्लस cos t के जगह पर हम लिखे हैं 2 cos स्क्वायर t/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक cos t/2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा dy upon dx इक्वल टू sin t/2 अपॉन cos t/2। दिस इंप्लाइज दैट dy upon dx इक्वल टू ये हो जाएगा tan t/2। ये आंसर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy upon dx। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Find dy upon dx. Find dy upon dx when x equal to 80 square, y equal to 280। स्टूडेंट जब x की वैल्यू 80 स्क्वायर हो और y की वैल्यू 280 हो तब हमें dy upon dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन। गिवन x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू 280, इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू t, we get dx upon dt is equal to 80 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 280। ये तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू t, we get, तो यहां से हमें मिलेगा dy upon dt, दिस इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्टूडेंट यहां पे हम कर रहे हैं, तो 2a कांस्टेंट होगा, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 2a। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ 4 upon 3 implies that हो जाएगा dy upon dt upon dx upon dt, this equal to 2a upon 2ap, dt से dt डिवाइड हो जाएगा और स्टूडेंट 2a से 2a डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा हमें dy upon dx इक्वल टू 1 upon t। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy upon dx। Now next question। Question number 3, find dy by dx when x equal to a cos theta, y equal to b sin theta। स्टूडेंट जब x की वैल्यू a cos theta दिया गया है, मींस x इक्वल टू a cos theta और y की वैल्यू b sin theta गिवन हो, तब हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन। गिवन x इक्वल टू a cos theta, लेट this is equation number first and y equal to b sin theta, let this is equation number second।
फ्रॉम फर्स्ट के दोनों साइड का थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से निकालेंगे dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos थीटा है तो जाएगा माइनस a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम सेकेंड यहां से निकालेंगे dy अपॉन d थीटा दिस इक्वल टू b sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4 अपॉन 3 implies that dy upon d theta upon dx upon d theta this is equal to b cos theta upon minus a sin theta। d theta से d theta डिवाइड हो जाएगा तो यहां से मिलेगा dy upon dx equal to minus b upon a into cos theta upon sin theta को लिख लेंगे cot theta। दिस इज required value of dy upon dx। now next question number 4, find dy upon dx when x is equal to a log t y equal to b sin t। स्टूडेंट जब x की वैल्यू a log t हो और y की वैल्यू b sin t हो तब हमें dy upon dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन गिवन x equal to a log t, let this is equation number first, and y equal to b sin t, let this is equation number second। from फर्स्ट से हम dx अपॉन dt निकाल रहे हैं, मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड का t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt होगा और ये हो जाएगा a into log t का हो जाएगा 1 अपॉन t। दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dt इक्वल टू a अपॉन t, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम सेकेंड से dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल रहे हैं। स्टूडेंट जब dy by dt निकालेंगे तो हो जाएगा b sin t का हो जाएगा cos t। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ 4 upon 3 implies that dy upon dt whole divided by dx upon dt this equal to b cos t upon a upon t। this implies that dt से dt डिवाइड हो जाएगा dy upon